पास ट्रिक है इस रिवर्स ऑर्डर सीरीज को भी लर्न करने की। मैंने कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ के निकाले हैं जिससे आप कभी भी अल्फाबेट पोजीशंस में गलती करोगे ही नहीं। अब बात यह है कि क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत पढ़ा दिया। Hello everyone, welcome to Extra Marks Foundation channel. I hope all of you are doing well. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अल्फाबेट पोजीशंस को लर्न करने का शॉर्टकट और एक बहुत इजी तरीका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट पोजीशंस होती क्या हैं। तो यहाँ पे आप A से लेकर Z तक के लेटर्स देख पा रहे हो और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये नंबर्स बेसिकली अल्फाबेट की पोजीशंस ही हैं जो हमें लर्न करनी है। जैसे A की पोजीशन है 1, B की है 2, C की है 3 एंड सो ऑन। अब आप कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक ले लो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट या अल्फाबेट सीरीज, इन सभी में आपको अल्फाबेट पोजीशंस को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास जो नॉर्मल तरीका होता है अल्फाबेट पोजीशंस को लर्न करने का, वो होता है कि हम ऐसे ही इसको मेमोराइज कर लें, राइट। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके अलावा चांसेस हैं कि हमें गलत अल्फाबेट पोजीशंस भी लर्न हो जाए, राइट। तो इसी वजह से मैंने कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ के निकाले हैं जिससे आप कभी भी अल्फाबेट पोजीशंस में गलती करोगे ही नहीं। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि जो भी शॉर्टकट्स मैं बता रही हूँ दैट इज़ ओके, बट अगर आप अपने खुद के कोई शॉर्टकट्स भी बनाना चाहते हो और फिर अल्फाबेट पोजीशंस लर्न करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। आई वुड लव टू सी योर शॉर्टकट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब आ जाते हैं यहाँ पे अल्फाबेट पोजीशंस पे वापस से। अब सबसे पहले शुरू के 4 लेटर्स A B C D। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा जिसको ABCD की पोजीशंस ही नहीं पता। आई होप सभी को पता होगी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मैं आप लोगों को एक वर्ड बता रही हूँ जो आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वर्ड क्या है? वो है EJOTY। आप इसको बोल सकते हो इजोटी। अब इजोटी क्यों, देखते हैं। ये रहा E, ये रहा J, ये रहा O, ये रहा T और ये रहा Y। अगर आप पोजीशंस पे ध्यान दो तो सारी की सारी पोजीशंस कैसी हैं? 5 10 15 20 25। क्या हो गए ये? मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इजोटी में जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? मल्टीपल्स ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो E हो गया 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। इजी था, राइट। अब आते हैं हम लेटर F पे और H पे। अब F और H दोनों में ही मैं 2 एडिशनल लाइंस ड्रॉ करूंगी और मुझे उनकी पोजीशंस मिल जाएंगी। जैसे F है, इसमें मैंने ये 2 एडिशनल लाइंस ड्रॉ करी तो F क्या बन गया? 6 बन गया। उसी तरह से ये H है, इसमें ऊपर और नीचे मैंने 2 एडिशनल लाइंस ड्रॉ करी तो H क्या बन गया? 8 बन गया। तो F हो गया 6, H हो गया 8। अब आते हैं G और Q पर। अब G और Q में अगर मैं इन दोनों को लिखूं यहाँ पर तो क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? बेसिकली इन दोनों के पास ही टेल्स हैं। अब इन टेल्स को यूज करके हम बना देंगे नंबर 7। तो इससे G क्या हो गया? G हो गया 7 जो कि यहां लिखा है, और Q के बाद में आता है तो Q हो गया 17, राइट। अब आते हैं आगे वाले लेटर्स पे, लेटर M और लेटर W।
अब यहाँ पर अगर मैं m लिखूं कुछ इस तरह से और w लिखूं कुछ इस तरह से, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर तो दिख रहे हैं, है ना। अब m और w दोनों को एक सर्टेन वे में मैं रोटेट करती हूँ, तो m को हमने ऐसे रोटेट कर दिया और w को कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया, क्या बन गया, 3 बन गया। अब क्योंकि m पहले आता है इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1, w बाद में आता है इसीलिए हम लिखेंगे 2, तो m हो गया 13 और w हो गया 23। अब एक और लेटर को देख लेते हैं, यहाँ पर n है, n को अगर मैं इस तरह से लिखूं और 2 ऊपर और नीचे एडिशनल लाइंस ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या बन गया हमारा, रोमन नंबर 4, राइट। अब इसके आगे बस मुझे क्या लगाना है, 1 लगाना है और n की पोजीशन मुझे मिल गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी को पता है लास्ट लेटर होता है लेटर Z। अब लास्ट लेटर Z होता है और टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स Z की पोजीशन क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अब इन्हीं सारी पोजीशंस को यूज करके आप इनके आसपास के लेटर्स की पोजीशंस भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे I की पोजीशन बतानी है तो या तो मैं H के बाद वाली पोजीशन ले लूंगी या फिर J के पहले वाली पोजीशन ले लूंगी। सिमिलरली अगर मुझे K की पोजीशन बतानी है तो मुझे पता है J के बाद K आता है, J 10 है तो K हो जाएगा 11, राइट। इसी तरह से आप या तो प्रीसीडिंग या फिर सक्सीडिंग लेटर्स की पोजीशन को यूज करके किसी भी रैंडम लेटर की पोजीशन का पता लगा सकते हो। अब इन्हीं सारी पोजीशंस को हम रिवाइज करते हैं यूजिंग वन एनिमेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ABCD 1 2 3 4 आ गया, फिर इजोटी मल्टीपल्स ऑफ 5 आ गए, उसके बाद में F बन गया 6, H बन जाएगा 8, राइट। अब उसके अलावा वी हैव M एंड W जो कि बन गए 13 23, N बन गया 14 विद रोमन नंबर 4, G और Q दोनों के पास टेल्स है तो G हो गया 7, Q 17 और लास्ट Z बन गया 26, राइट। आई होप ये शॉर्टकट्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए और बहुत अच्छे से आप फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज तो लर्न कर ही सकते हो। अब मेरे पास एक और सेट ऑफ लेटर्स है, आइए देखते हैं कौन से लेटर्स हैं वो। तो यहाँ हमें Z से लेकर A तक के लेटर्स दिख रहे हैं लिखे हुए। अब हुआ क्या है, लिखे तो अल्फाबेट्स ही हैं, बट ये जो अल्फाबेट्स हैं ये हमने लिख दिए हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले A की पोजीशन 1 थी, अब Z की पोजीशन हो गई 1। पहले B की पोजीशन 2 थी, अब Y की पोजीशन हो गई है 2, राइट। तो एट लास्ट जितने भी लेटर्स थे जब हमने रिवर्स ऑर्डर में उनको लिखा तो सारे के सारे लेटर्स की पोजीशंस चेंज हो गई। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई रिवर्स ऑर्डर सीरीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें रिवर्स ऑर्डर सीरीज भी ज़रूरी है, तो आप बोलोगे ये तो हद हो गई, फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज भी लर्न करो फिर ऊपर से रिवर्स ऑर्डर सीरीज भी लर्न करो, इसमें बीच में कंफ्यूजन हो जाए तो हम तो सभी भूल जाएंगे, राइट। तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, आई अश्योर ऑल ऑफ यू अबाउट दिस। मेरे पास ट्रिक है इस रिवर्स ऑर्डर सीरीज को भी लर्न करने की, तो आइए देखते हैं ये ट्रिक एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर जब भी आप किसी भी लेटर का फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन और रिवर्स ऑर्डर पोजीशन को ऐड करते हो तो हमेशा और हमेशा आपका सम आएगा 27, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लेटर है वो। कोई भी रैंडम लेटर ले लो, उसका फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर पोजीशन ले लो, उनको ऐड करोगे तो हमेशा 27 आएगा, राइट। अब इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा ट्रांसपोजिंग के थ्रू बेटर बना देते हैं। हमें लर्न क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर पोजीशन विल बी इक्वल टू 27 माइनस
द फॉरवर्ड ऑर्डर पोजिशन ऑफ दैट लेटर। एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को? आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम लेते हैं ई। अब ई की रिवर्स ऑर्डर पोजीशन मुझे बतानी है ना? अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लेटर्स लिखेंगे तो ई की पोजीशन क्या होगी? तो मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैं 27 में से ई की फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इजोटी पढ़ा था ना, तो इजोटी से ई क्या हो गया? 5 हो गया। तो 27 माइनस 5 हो गया आपका 22। तो ई की रिवर्स ऑर्डर पोजीशन तो आ गई। अब बात ये है कि क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत पढ़ा दिया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये रही हमारी पोजीशंस और ये रहा हमारा लेटर ई। कौन सी पोजीशन पे है? 22। तो इसी तरह से कोई से भी लेटर्स ले लो, कोई से भी लेटर की आप फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज या फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन और रिवर्स ऑर्डर पोजीशन इजीली बता सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला अगर मान लो रिवर्स ऑर्डर सीरीज दी हुई आपको, रिवर्स ऑर्डर नंबर पता है, फॉरवर्ड ऑर्डर नंबर याद नहीं आ रहा, तो यही फॉर्मूला काम करेगा। क्या हो जाएगा? कोई भी लेटर के फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन का फॉर्मूला है 27 माइनस द रिवर्स ऑर्डर सीरीज। दैट्स इट, है ना? यहाँ पे ये चीज क्यों हो रही है ये मैं आपको बताती हूँ। इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जब भी आप लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, ऑटोमेटिकली जो उनकी पोजीशंस है वो इस तरह से अलाइन होती हैं कि उनका जो सम है वो क्या आ जाता है? 27। इसीलिए हमें ये फॉर्मूला मिला और इसीलिए रिवर्स ऑर्डर के लिए हम 27 में से फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज को माइनस करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज और रिवर्स ऑर्डर सीरीज सारी ही पोजीशंस लर्न करना अच्छे से आ गया होगा, शॉर्टकट समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर देम फॉर ऑल ऑफ यू। For more such content, do subscribe the Extra Marks Foundation channel and don't forget to like, share and subscribe this video with your friends, with your cousins and with your classmates. Bye-bye everyone. We will see each other in the next video.